तरफ सही है लेकिन कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट कुरान है पूरी दुनिया के पास, यानी जितने शिया हजरात अभी मर रहे हैं उनको कभी पूरा कुरान सुन्नी भी नसीब ही नहीं हुआ। हाँ सुन्नी तो ये आपकी बात शिया मानेंगे भी नहीं सुन्नी ना, भी। मैं इस वजह से भाई मैं क्यों समझ गया आपकी किताबें बात। भरी पड़ी हैं, क्यों नहीं मानेंगे? भाई सुन्नी हजरात आपका ये क्लेम जी जी मानेंगे नहीं ना, लेकिन मैं आप चूंकि मानते हैं मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आप ये मानते हैं कि जितने भी शिया हजरात जो इस दुनिया से जा चुके हैं इन्हें कभी पूरा कुरान नसीब ही नहीं हुआ। हाँ जी नहीं पूरे उम्मत मुस्लिम, जी मैं आपको जवाब देता हूँ। पूरी उम्मत मुस्लिमा नहीं, मौला अली के पास वो कुरान मौजूद था। उसके बाद वो जो है वो खलीफा अव्वल और खलीफा दोम के पास लेके गए थे, उन्होंने हाँ। कबूल नहीं किया था। उसके बाद जो है वो मौला अली ने कहा कि आज के बाद तुम ये जो है वो कभी नहीं देखोगे कुरान। उसके बाद तो इमाम ये तो जाफर फिर सादिक अली जो है ये तो जो है भाई सुनो सुनो भाई, एक आर्ग्यूमेंट रखते हो तो जी जी उस जी पे सवाल भी सुन लो। जी जी फिर तो अली ने अपने घमंड में, क्योंकि वो दुअम तीयम जो भी है उन्होंने नहीं लिया उनका कुरान, तो अली ने अपने घमंड में ये कह दिया कि इसके बाद तुमको ये कुरान नहीं मिलेगा। तो अली तो अल्लाह के ऊपर चले गए। अली अल्लाह के ऊपर कैसे चले गए? भाई उन्होंने अल्लाह का कुरान कुरान के अंदर छुपा खुद दिया। रसूल को कहता है रसूल बल्लिग पहुंचा दे, या ना माने। अली हाँ ने तो भी यही किया। अली ने कहा पहुंचाया? नहीं छुपाया नहीं, उनको दिखाया, उनको भाई ये कुरान ये लो। अरे उन्होंने दिखाया, कहा उसके बाद कुरान क्या ये लो, किया वो कुरान? उन्होंने नहीं लिया। खलीफा वक्त वही थे। अगर वो कुरान, तो वो कहाँ है वो कुरान? उसके बाद कुरान जो है वो जी मैं आपको बता देता हूँ। वो हाँ कुरान जो है वो इस वक्त में मौजूद नहीं है। तो वो कहाँ है, वही तो पूछ रहा उसके हूँ, वो बाद कुरान किधर है? मैं हाँ वही उसका ही मैं जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद जिस तरह अब्बास से खलीफा आया, उसके बाद बनु उमैया वाले आए, और जो है वो उस्मान ने भी कुरान जला दिए थे। हाँ उसके लेकिन अंदर कई मतलब वो सहाबा के कुरान कुरान, है नहीं अभी। हाँ अगर अभी नहीं है। उस्मान ने जला दिया अली वाला कुरान तो वो कुरान तो खत्म हो गया। हम्म हम्म तो आपका अल्लाह जो कुरान है ये खत्म हो तो गया। आप एकदम। आखिर में इमाम मेहदी ले, हाँ अब आखिर आखिर क्या? में इमाम मेहदी लेकर आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे? जब वो जला दिया गया कयामत कुरान। वाले, हाँ जब वो कुरान, वो जो कुरान आप कह रहे हैं वो तो जला दिया, लेकिन वो जो कुरान जो उस तरह का था जिसमें सारी आयतें हैं, वो इमाम मेहदी लेकर आएंगे। अरे लेकिन कहाँ से लेके आएंगे जब जला दिया तो? अरे भाई ऊपर तो अरे महफूज है ना, लेकिन लोहे भाई महफूज में। अल्लाह के थोड़ा पास वो कुरान नहीं है क्या? तो मतलब वो लोहे महफूज से फिर से वो जैसे रसूल पे वही नाजिल होती थी वैसा अब इसके ऊपर क्या नाम है इनका, मेहदी साहब के ऊपर जो है वो वही फिर से नाजिल होना शुरू होगी, डबल बार जिब्राइल वही लेके नहीं, आएगा। वही नाजिल नहीं, किताब की फॉर्म पे, किताब की फॉर्म में लेकर आएंगे। कैसा आसमान से किताब लेके आएगा? प्रिंटिंग प्रेस ऊपर कहाँ पे है? प्रिंटिंग प्रेस की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसा किताब मतलब लेकर कहाँ से आएंगे छपवा जो के जो है। कैसा? भाई भाई कैसा मतलब उसमें कहाँ हम्म। वो अल्लाह लिखा होगा, या प्रिंटिंग प्रेस से जैसे आज तुम्हारे पास छपी हुई है हाँ वैसे बुक फॉर्म में आएगा? ये कैसे आएगा? और लोहे जिस तरह महफूज ही उखाड़ के पिछली पूरा दो मिनट जिस तरह पुरानी किताबें आई थी, इंजील, तौरेत, जबूर, जिस तरह वो तो पूरी किताबों की फॉर्म में, इसी तरह अल्लाह की तरफ से ये पूरी फॉर्म में आएगा। कैसे? अरे भाई वो तो उनके नबी पे आई थी ना, हाँ कैसे? मैं वही पूछ वो रहा हूँ नाजिल उसका नहीं होगी, कैसे? हाँ लेकिन वो कैसे नाजिल छप नहीं के होगी, आएगी? लेकर आएंगे। छप के आएगी या अल्लाह छप अपने ऊपर हाथ से लिख के ऊपर से भेजेगा? छप के आएगी ना। वो तो जो है वो इमाम मेहदी की लिखी होगी ना। यार इमाम मेहदी तो बैठे है नीचे दुनिया में। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि आप मैं, कह रहे हो जाहिर होगी ना वो जब जाहिर। हाँ तो वो मेरा सवाल आप यार सच्ची में आपका दिमाग चलता है क्या? मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे सवाल। आप कह रहे हो कि आप अली एक वाला सवाल जो रखो, मैं उसका कुरान था, जवाब। सुनो अच्छे से सुनो हम्म और थोड़ा दिमाग लगाना अपना, जी जी बेवकूफों की तरह मत जवाब देना। आप ये कह रहे हो कि ठीक। हजरत अली वाला जो कुरान है, आज का कुरान जो है वो मुकम्मल नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीट है। इस पे भी मैं जाऊंगा कि कौन सा वाला जो आपके पास है वो इनकम्प्लीट वाला है, हफ्स वाला, इब्ने कसीर वाला,
वर्ष वाला, दूरी वाला, सूसी वाला, कौन सा वाला, ये इस पे हम बाद में जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने जो पहला मुद्दा दिया उससे तो और मसले खड़े हो जाते हैं, और ये आपका अल्लाह तो माजूर नजर आता है कि वो अपना कुरान तक संभाल नहीं पाया। 1400 साल तक लोगों को असल कुरान से उसने दूर रखा। उसका तरीका जो है एक फ्लॉप खुदा का साबित होता है। लेकिन उस पे ये भी एक सवाल उठेगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है कि आप कह रहे हैं कि वो वाला कुरान तो जला दिया जो हकीकत वाला अली के पास था। अब आप कह रहे हैं कि वो इमाम मेहदी लेके आएंगे, तो मैंने पूछा कि वो जला दिया तो कैसे फिर से अल्लाह वही भेजेगा, कहा? तो आप कह रहे हैं कि आसमान से वो बुक के फॉर्म में आएगा। मेरा सवाल है कि वो बुक कैसे होगी? ये जो पन्ने अपने क्या कहते हैं, हमारे पास जो बुक होती है, जो कुरान होती है, पुट्ठे का उस पे कवर होता है, फिर अंदर पेपर होते हैं, उस पे इंक से जो है वो प्रिंटिंग की जाती है, वैसे फॉर्म में होगी? कैसे फॉर्म में होगी? क्या अल्लाह खुद लिख के भेजेगा या किसी से लिखवाएगा? क्या मामला है? अब आपका पूरा हो गया सवाल? सवाल हो गया। मैं एक काम करता हूँ, नोटपैड भी ओपन करता आपने हूँ पहला सवाल किया कि भाई जो है वो कुरान, ताकि हम नोट डाउन करते जाए। एक मिनट रुकिए। चल भाई, ऑनलाइन वेबसाइट हाँ। से ही नोटपैड ले लो, ताकि बार बार स्क्रीन चेंज करने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं यार, चलेगा, इतना कोई टेंशन नहीं अमित, ऐसे ही लिख लेते। चलो बोलो। जो है वो पहले आपने जो सवाल रखे हैं कि जो है वो एक तो ये तो अकीदा है कि कुरान इनकम्प्लीट है, ठीक है, लेकिन मौजूदा कुरान वो हर्फ सही है लेकिन इनकम्प्लीट है किताब, दूसरी आयत नहीं है। उसके बाद मेरा ये सवाल, उसके बाद मैंने कहा कि मौला अली ने कुरान दिया था, खलीफाओं को कुरान दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं लिया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने अच्छा, नहीं दिया था उसमें कितनी आयतें थी? मौला अली के कुरान में कितनी आयतें 17,000 थी? इतनी बताई जाती है। 17,000 17,000 आयतें कुछ थी इतनी बताई जाती है। अली के कुरान में 17,000 आयतें थी, और वो उसको 2 खलीफा को दिए थे, बल्कि 3 खलीफा हो नहीं, जाएंगे। दिए नहीं थे। हाँ, पेश कर रहे थे ना। दिए नहीं थे। हाँ, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरे पास रिवायत होती है, मैं आपको पूरा दिखा देता है। स्कैन रिवायत के अंदर ये है कि मौला अली ने उनको कुरान दिया, खलीफा अव्वल खलीफा दोम थे, उन दोनों को कुरान दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बोल रहे हम दिया ये नहीं कुरान थे, नहीं लेंगे। आप बोल रहे हो कि यार एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला दिया नहीं था, आप बोल रहे हो कि दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी बात सुन लीजिए एकदम। उन्होंने कहा दिया कि था या नहीं दिया था? असल में थोड़ी उर्दू नहीं दिया था, मेरा उर्दू थोड़ी कमजोर है तो इस वजह से। अच्छा, तो उन्होंने जो है वो कुरान नहीं असल में सिंधी लैंग्वेज है तो थोड़ा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? तो दिया जो नहीं है वो तो क्या किया? उन्होंने कुरान नहीं लिया। मतलब इन्होंने दिया लेकिन वो लोगों ने नहीं लिया। नहीं लिया। ओके, लिख लेता हूं। ठीक है, वो रुको, नोट डाउन कर रहा हूं मैं। आयते थे और वो जी जी, अबू बकर, उमर और उस्मान को दिया, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। ओके, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने नहीं लिया, फिर मौला ने वो कुरान रख दिया, ठीक है। उसके बाद मुसफ़े उस्मान का जो है वो उस्मान का वक्त था। अरे एक मिनट, मौला ने कुरान रख लिया, हाँ, कुरान रख फिर जी जी हाँ, जी, उस्मान का दौर आया, फिर हाँ, फिर उस्मान का वक्त आया, उस्मान का दौर, उसके वक्त में जो है वो उस्मान के दौर में कुरान जलाए गए, लेकिन ठीक है, लेकिन उसमें ये भी अश्काल आता है कि शायद क्या उसके अंदर जो है वो मौला अली का कुरान जलाया गया या नहीं जलाया गया, अब ये तो क्या कंफर्म है, नहीं है। जलाया गया या नहीं चला गया? क्योंकि मैं
वो तो जाहिरन बात है कि जलाया गया, वो तो मुझे अंदाजा नहीं है क्योंकि वहां पे लिखा है कि साहबा के कुरान जलाया गया। अब साहबा के अंदर तो मौला अली अली भी का आते हैं। जलाया गया या नहीं जलाया गया, कंफर्म बात क्या है? क्योंकि सवाल ये उठेगा, वही तो दोनों मैं कह रहा हूँ, कंडीशन में ले लेता हूँ। वो किताब। अबे रुक हाँ, ना यार, रुक तो सही। तुम लोगों को मैंने तो इतना बात बेवकूफ बनाया सुनी गया है थी। ना कि तुम लोग अपनी अकल भी नहीं लगाते। मैं आपको बताता हूँ, अगर हाँ, सबसे पहले तो ये सवाल है कि तुम हम्म, अली को शेरे खुदा कहते हो, राइट? हम्म, शेरे बेशक। खुदा कहते हो, यानी अली को देख के सबकी फटती थी। हाँ, अकेले जाके वो तो किसी भी यहूदियों के किले में भी घुस जाते थे, गर्दन उड़ा के आ जाते थे। ये पूरे शिया हजरात जो है वो पूरा क्रेडिट देते अली को, कहते उमर और उस्मान बेशक। और ये अबू बकर ये सब तो भगोड़े थे, लेकिन अली जो है वो हर जंग में आगे रहते थे और दुश्मनों की बैंड बजा देते थे और उनको शेरे खुदा कहते हैं। ठीक है, मुझे बताओ कि वो जब शेरे खुदा थे तो उन्होंने जब असल कुरान को बाकी 3 लोगों ने नहीं लिया तो उन्होंने उनके साथ जिहाद क्यों नहीं किया? क्योंकि ठीक है। अगर असल कुरान को ही सामने वाला नहीं मान रहा है तो उसने कुरान का इनकार किया और वो तो काफिर हो गए। तो इनका तो फर्ज बनता था, शेरे खुदा है, अल्लाह की नुसरत इनके साथ है, तो इनका तो फर्ज बनता था कि वो जो जिम्मेदारी रसूल ने इनके पास दी है कुरान की और वो लोगों तक पहुंचानी है, पूरी दुनिया तक पहुंचानी है, तो हजरत अली को तो इन काफिरों के खिलाफ जंग करनी चाहिए थी, जिहाद करनी चाहिए थी। क्यों नहीं किया उन्होंने? ठीक है, सोचो, सवाल हो गया। लॉजिकली सोचो। हाँ, जवाब दो। ठीक है, ठीक है, ठीक। जवाब हमारी किताबों के अंदर वारिद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कहा, मौला अली को कहा कि जो है वो तुम्हें मेरे बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें सब्र करना है जब तक तो तुम्हारे भाई हाथ में जुल्म जो है के वो खिलाफ सब्र करना है। उम्मत का उम, जिहाद का खोलो, जिहाद के कितने इकसाम है, जिहाद के नहीं बारे में नहीं, क्या कहता है, किताबें क्या अरे कहती है जिहाद भाई, के बारे में? यही कहता है ना, भाई जब भाई लोग साथ हो तो भाई जिहाद ना सुन, करो। सुन रे भाई, सुन। हाँ, एक होता है, सुन ले, मैं तो एक बात ही होता नहीं है कर रहा, नॉर्मल बिलावल। इंसान। हाँ, भाई सुन ले, एक होता है नॉर्मल इंसान, ठीक है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, चलो मान लिया वो सब्र कर रहा है। यहां पे बात हो रही है शेरे खुदा की, हैदर की। उसको तो ये इतना बड़ा जो घपला ये बाकी 3 लोग कर रहे थे, उनके खिलाफ तो जंग करनी चाहिए थी और अल्लाह को अली की मदद करनी चाहिए थी। अगर अल्लाह अली की मदद ना कर सका तो तुम जो सीने पीटते हो, या अली या अली अल मदद या अली, तो ये सीने पीटते क्यों हो, अली को मदद के लिए पुकारते क्यों हो, जब वो खुद की मदद नहीं कर सके, अल्लाह उनकी मदद नहीं कर सका इतने इंपॉर्टेंट काम में कि कुरान को, इनकम्प्लीट कुरान दुनिया में चल रहा है, उनके पास पूरा कुरान 17,000 आयतों वाला था। अगर वो इतना भी नहीं कर सके तो तुम किस हिसाब से या अली मदद के दावे लगाते हो? ठीक है, हो गया सवाल? हो गया, सवाल हो गया? हाँ हो गया, बोलो। ठीक है, अब जवाब सुनो। हाँ, मैं जवाब ही दे रहा हूँ ना। आपने पहला सवाल किया कि भाई जो है वो जब वो खुद अपनी मुश्किलात को ही हल नहीं कर पा रहे तो वो तुम या अली मदद कह कह के पुकारते हो। अवलन तो मुश्किलात जो है वो मौला अली के ऊपर नहीं आई, क्योंकि ये था इम्तिहान, ये था इम्तिहान। बात ये तो कौन सा ठीक इम्तिहान है? ये था इम्तिहान। और एक साहिल भाई मैंने आपके अब जब आप बात कर रहे थे मैंने नहीं बात की थी, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? फिर मैं जब बात कर लूं फिर आपको जो जो कहना है वो आप कह दीजिए, ठीक है? ठीक है, बोलो। ठीक है, ये उम्मत का एक थप्पड़ लगता फदक वापसी कर देते, खिलाफत भी उस वक्त वापसी कर देते। लेकिन कुरान के मुताबिक और हमारी किताबों के मुताबिक तो जिहाद उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे साथ लोग ना हो। और खुद रसूल की हदीस वारिद है कि तुम्हें सब्र करना है अली।
तो इसके मुताबिक अली के ऊपर जो है वो मुश्किलात नहीं थी, अल्लाह के ये हुक्म था कि तुम्हें इस वक्त जो है वो सब्र करना है। क्यों? जबकि क्योंकि क्यों सब्र सब्र करना है? क्यों करना है? क्योंकि एक मिनट वही वही क्यों सब्र अल्लाह करना है? वही मदद मैं क्यों तुम्हें नहीं? बता भाई अभी अपने मेरा कुरान, मेरा अरे रुक ना भाई, भाई नहीं मेरा मेरा उस पे सवाल है, मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। आप मेरा जवाब मुकम्मल अच्छा नहीं हुआ। मुकम्मल कर, मेरा जवाब जल्दी मुकम्मल हाँ, कर। ठीक। क्योंकि क्योंकि जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो है वो 14 जो है मोहम्मद है, वो जो है वो रोल मॉडल है उम्मत के लिए। खुद तो वो कर लेते, लेकिन उम्मत को सिखाना था कि जब लोग तुम्हारे साथ ना हो तो जिहाद नहीं करना। बिस्मिल्लाह, मेरा मुकम्मल हो गया। हो गई बात, हो गई बात। क्या इंटरनेट गया? ओके, मेरा सवाल फिर से यही है कि जिसके बारे में हो तुम गई बात। बात कर रहे हो, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, वो आम इंसान नहीं, वो शेर खुदा है। वो अकेले जाके यहूदी और बाकी लोगों का कत्ल करके उनके ऊपर जीत हासिल करता था। कम लोग जाते थे, बहुत सारे लोगों को मार देते थे। जैसे कि अल्लाह जो है फरिश्तों को नीचे भेज के, वो जंगे बदर में या दूसरी वाली जंग में फरिश्तों को भेज के उनके हाथ पैर कटवाए थे। तो वहां पे अगर अल्लाह नुसरत कर रहा है फरिश्तों के जरिए से, यहां पे तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि जो खुदा का कलाम है वही दुनिया से गायब हो रहा है, जो असल कलाम है मुकम्मल। अब 1400 साल अभी हो गए हैं और पता नहीं ये इमाम मेहदी साहब कब आएंगे। अब तक पूरी उम्मत असल अपने खुदा के कलाम से महरूम है। सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए थी कि अगर आप उस्मान को काफिर मानते हैं, उमर को काफिर मानते हैं और अबू बकर को काफिर मानते हैं और इन्होंने कुरान का इनकार किया, मुकम्मल कुरान का, तो इनसे तो जंग करना चाहिए था हजरत अली को, और अल्लाह को इनकी मदद करनी चाहिए थी। ये कैसा खुदा है जो इतना क्या कहते हैं, इतना लाचार माजूर है कि अपना मुकम्मल कुरान लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। हो गया, जी हो गया। हाँ, हो साहिल गया भाई, जल्दी। हो गया ना? ठीक है। हाँ आपने पहली बात की कि उम्मत जो है वो वो तो ये तो आम उम्मत है, वो तो शेर खुदा है। फिर उनके ऊपर उम्मत किस तरह हावी हो गई? बिस्मिल्लाह, एडम साहब का तो फिर पूरा मजहबी बातिल हो गया। उनके मुताबिक हजरत ईसा खुदा हैं। फिर लोगों ने इनको पकड़ के कैसे सूली पे भाई मैं सूली पे क्रिश्चियन चढ़ा नहीं हूं दिया? ठीक है, 2 मिनट अभी सूली पे ना 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 नहीं, सुन सुन सुन, बैसाखी नहीं। जब तुम लोग का आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है, जब हम लोग आर्ग्यूमेंट तुम्हारे तबाह व बर्बाद निस्तो नाबूद कर देते हैं, तो तुम लोग फटक से बैसाखी पे आ जाते। ये तुम लोगों को हम आज से नहीं, ये 3 साल से मैं देख रहा हूं, ये बैसाखी वाली आदत जो तुम्हारी है। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। जब आप एडम साहब से डिस्कशन करेंगे, तब आप एडम साहब से ये सवाल रख लेना, मेरे सामने ये नहीं चलने वाला। सीधा सा सवाल है, लॉजिकली आप अगर देखें तो ये बिल्कुल तुक नहीं बनता कि ये डर के चुप बैठ गए काफिरों के खिलाफ हजरत अली, जबकि तुम ये दावे करते हो कि हजरत अली शेर खुदा है। यहूदियों के किलों पे जाके उनकी बैंड बजाते थे और अकेले या कुछ साथियों के साथ वो फतह करके आते थे। ऐसे शख्स के लिए वो डर गया, उसको सबर करने के लिए कह दिया काफिरों के खिलाफ। हालांकि यहां पे तो पूरा कुरान का मामला है, तो ये सेंस नहीं बनाता। अगर बैसाखी के बिना आपके पास कोई यानी लॉजिकल आंसर नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है, तो आप बोलिए कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, तो मैं दूसरे फिर पॉइंट पे चलता हूं। जी, बैसाखी नहीं लेंगे आप? ठीक है साहिल भाई, मैंने बात की, बीच में आपने मुझे काट दिया। ठीक है, चलो वो आप जाने और एडम भाई जाने। ठीक है, आपके मुताबिक एडम भाई का पूरा अकीदा, पूरा मजहब गलत हो गया आपके मुताबिक। इसी जेल के मुताबिक आपका एडम पूरा नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना। आपने कहा कि जब शेर खुदा, वो तो खुद पूरा खुदा है, उसको कैसे फिर बैसाखी ले रहा? यार अब भी मना किया मैंने आपको। अगर ये आर्ग्यूमेंट देना है, जब एडम साहब आपसे बात करेंगे तब आप उनके सामने ये आर्ग्यूमेंट रखना। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं ना, मेरे सामने ये आर्ग्यूमेंट नहीं रखना।
ये लास्ट मौका है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास लॉजिकल आंसर नहीं है तो बोलो कि हाँ मेरे पास नहीं है, और ये अली अल मदद के जो हम नारे लगाते हैं ये झूठे बातिल है, क्योंकि अली जब अपनी खुद की मदद नहीं कर पाया, अल्लाह अली की मदद नहीं कर पाया अपने पूरे मुकम्मल कुरान को लोगों तक पहुंचाने में, तो वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? ये बोलो और आगे बढ़ते हैं। बैसाखी नहीं लेना है, लास्ट चांस है। मैं शो के अंदर हूँ ना, साहिल भाई हाँ, सुन पा शो रहे में हैं ही मुझे? आप सुन पा रहा हूँ। ठीक है। आपने कहा वो जो बात हुई, ठीक है, उसको रफा दफा करें। उसके बाद आपने कहा कि भाई जो है वो जब वो शेर खुदा हैं तो वो एक मिनट आगे क्यों जो है वो कुरान को नहीं ले पाए। ठीक है, उसके बाद ठीक है 2 मिनट। साहिल भाई, इसके मजीद आपके हजरत पास मूसा आर्गुमेंट थे नहीं है और ना? कई नबी थे वो। नहीं, मैं हजरत ईसा का नाम ही नहीं लूंगा बस। ठीक है, तो दूसरा क्या आर्गुमेंट है इस पे? ठीक है, अभी सुनिए। हजरत मूसा और जो दूसरे नबी जो थे, जब वो इस्लाम लेकर आए तो उनके वो तो अल्लाह के नबी हैं। हालांकि इमाम से ज्यादा नबी के पास जो है रुतबा होता है, वो भी जो है वो इस्लाम ज्यादा नहीं फैला पाए। ठीक है, उसके इस्लाम नहीं ज्यादा फैला पाए। क्यों? क्योंकि उम्मत ने उनका साथ नहीं दिया। खुद एहतजाज तबरीसी के अंदर मौला के अकवाल हैं कि जो है वो मैं इस वजह से जो है वो इस वजह से मैंने नहीं कियास किया, क्योंकि ये सारे नबियों की जो है कुरान के अंदर दलाइल थे। उसके पास कुरान को नहीं बचा पाए। हमारा तो अकीदा ये उम्मत फ्री विल के ऊपर है। उम्मत फ्री विल के ऊपर है, जो चाहे वो करे। इम्तिहान है उम्मत का। करबला में अगर चाहते तो अल्लाह मदद कर सकते, लेकिन इम्तिहान था, ये उम्मत का इम्तिहान था। अली ने कहा कुरान लो, कुरान यही सच्चा है। तो अल्लाह ने उम्मत जो नहीं मानी, कुरान, उम्मत भाई बगावत भाई पर उतर आई और रसूल भाई का भाई हुक्म है। रुक जा भाई, रुक जा। कटर 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 कर रहा है। आपकी बात का कोई सेंस नहीं बनता। फ्री विल या आज का टॉपिक नहीं है। क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया? दूसरी बात, अगर टेस्ट में अल्लाह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो आपका जो मौजूदा कुरान है उसी में अल्लाह फरिश्तों के जरिए से रसूल की और मुसलमानों की मदद कर रहा है। ऊपर से फरिश्ते भेज रहा है और वो उनके दुश्मनों के उंगलियां काट रहे हैं। तो यहां पे अल्लाह को समझ में नहीं आया था कि ये टेस्ट है, इधर मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। यानी ये अल्लाह भी सिलेक्टिव अल्लाह है आपका। जहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं और नहीं कर पाए तो उसको आप टेस्ट बना देते हो, और बाकी जगह फिर वो टेस्ट नहीं रहता। अगर वाकई में फेयर टेस्ट है कि अल्लाह मदद नहीं करता तो किधर भी मदद नहीं करना चाहिए, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। आपका अल्लाह तो बार बार इन्वॉल्वमेंट करता है। कुरान में मौजूद है फरिश्ते भेजे उसने आसमान से। क्यों इतना तुम लोग झूठ बोलते हो? उसकी वजह यह है कि तुम्हारा जो पूरा इस्लाम है वो झूठ पे टिका हुआ है। अपनी मर्जी से कुछ भी बक दो। लेकिन आप देखिए कि ये शिया हजरात, ये इनके जो ये आर्ग्यूमेंट है, ये कितने भद्दे से आर्ग्यूमेंट है कि 14,000 17,000 कुरान की आयतें हैं, अली के पास मौजूद था। वो लड़के जो है वो हजरत अली साहब जो है वो पहुंचा नहीं पाए लोगों तक। अल्लाह ने उनकी मदद नहीं की, तो ना अली खुद की मदद कर सके ना अल्लाह उनकी मदद कर सका अपने कुरान को पहुंचाने के लिए। तो ये किस हिसाब से फिर हजरत अली के लिए या अली मदद के नारे लगाते हैं? सेंस ही नहीं बनता। दूसरी चीज, आप देखिए कि ये कैसा खुदा है जो रसूल तक तो पूरा कुरान पहुंचा दिया, लेकिन 1400 साल, यानी अगर समझो 4-5 महीना होता तो समझ में भी आता कि चलो नहीं, वो 4-5 महीना उसको पहुंचाने में लग गया। 1400 साल से ये माजूर खुदा, ये मजबूर खुदा अपने मुसलमानों तक या इंसानों तक, क्योंकि पूरा मैसेज जो है पूरी इंसानियत के लिए है, पूरे इंसानों तक ये अपना मुकम्मल कुरान नहीं पहुंचा पाया। ये किस तरीके से बेवकूफ है ये शिया हजरात, अगर वो इस तरीके से मानते हैं, या ऐसे खुदा को ये कैसे खुदा मानते हैं, ऐसे इस्लाम को ये कैसे इस्लाम मानते हैं? क्योंकि आप सोचिए कि अगर असल कुरान पहुंचा ही नहीं तो वो असल कुरान में कितने सारे उसमें मामले होंगे, कितने सारे उसमें हिदायत होंगी कि आपको इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है। वो लोग कर ही नहीं रहे क्योंकि कुरान ही मौजूद नहीं है।
और दूसरी बात, वो हजरत अली वाला 17,000 वाला कुरान किधर है? वो आज तक, अली तो रहते थे उसी इलाके में, जजीरतुल अरब में, तो वो जजीरतुल अरब में वो 17,000, अगर उसको जलाया नहीं था उस्मान ने, बकौल इनके, अगर वो जलाया नहीं था तो वो किधर है? और अगर जला दिया है तो वो रिटर्न कैसे आएगा? इमाम मेहदी जो है वो कहां से उठा के लाएंगे? आसमान से आएगा तो वो क्या छपा हुआ आएगा, प्रिंटिंग के साथ आएगा? बहुत सारे सवाल है। फिर ये भी सवाल आएगा अभी कि जो मौजूदा कुरान तुम्हारे पास है वो कौन सा वाला सही है? हफ्स वाला, इब्ने कसीर वाला, वर्ष वाला, दूरी, कौन सा वाला सही है? ये कैसे तय होगा? तो आप किसी भी एंगल से जाइए, आपको ये बिल्कुल साबित होता है कि कुरान प्रिजर्व नहीं है, उसमें अलग अलग वर्जन में मीनिंग चेंज है, कॉन्ट्रडिक्शन है, एडिशनल बातें गायब है। तो ये वाला क्लेम तो खत्म हो जाता है। कोई मोमिन हजरात है बचा हुआ है जो अपने अल्लाह को, अपने कुरान को और अपने कुरान के दावे को सही साबित कर सके? है कोई? या एटलीस्ट फिर आज जो है आके अपनी गवाही दे कि भाई मेरे पास कुछ नहीं बचा कुरान को डिफेंड करने के लिए, मैं इस्लाम छोड़ता हूं। इतना कर दे, या तो डिफेंड करे, सही साबित करे, या इस्लाम छोड़ दे। तीसरा ऑप्शन तो आपके पास है ही नहीं। अपने अंदर की गैरत को जगाओ। चलिए कुछ सुपर चैट लेते हैं। ब्लैक पिंक भाई, थैंक यू सो मच। देव ज्योति राउत कह रही हैं इंसानी फौज ना हो तो अल्लाह के फरिश्ते ना आते अली के पास। क्या अजीब बात है। अल्लाह तभी मदद करेगा जब लोग हैं, मतलब वो अल्लाह की मदद नहीं रहती है, वो इंसान करते हैं सब। देव ज्योति कह रहे हैं शेरे खुदा को इंसानी फौज चाहिए। शेरे खुदा को, बिल्कुल। हाउ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट इज दैट। बिजली वाला कह रहे हैं ये कन्वर्टेड मुस्लिम है। नहीं, ये शिया हजरात है यार, इनकी अलग ही एक दुनिया है। जैसे हमारे तो सुन्नी हजरात दिमागी अपंग होते हैं, वैसे शिया हजरात भी दिमागी अपंग होते हैं। कुरान को, इस्लाम को जो भी डिफेंड करे, जिस तरीके से भी करे, वो दिमागी अपंग ही निकलेगा। लिख के ले लेना मेरे से बात, कोरे पेपर पर लिख के मैं साइन कर सकता हूं। हाय हिंदू के भाई, जहन्नमियों में जहन्नम में जवाब लूंगा, 1 मिनट का मौका दे भाई। थर्सडे को ज्वाइन करना प्यारे भाई, आफ्टरनून में आप लोगों के साथ 2 घंटा स्ट्रीम करूंगा, उसमें जुड़ जाना। राघोजा कह रहे हैं कुरान इक्वल टू इंसेस्ट 3350, खेती 223, नबा 7833। थैंक यू सो मच। संजय मार्सोनिया कह रहे हैं ऑल इंग्लिश कमेंट्स ट्रांसलेशन। तो कहाँ पे इंग्लिश कमेंट भाई? लेकिन नॉर्मल कमेंट इतना थोड़ी ना मैं पढ़ सकता हूँ भाई। ले भारी कह रहे हैं लाई भारी भाई 2 महीने से मेंबर है और कह रहे हैं साहिल भाई राम राम जी। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। ओके, जर्नी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। विजय साहब स्टूडियो छोड़ दो यार, मोमिन हजरात को जुड़ने दो, बाकी ना जुड़े। और कोई एक्स मुस्लिम अगर हमारी स्ट्रीम को देख के उसने अगर इस्लाम को छोड़ दिया है तो वो जुड़ के अपनी बात रख सकता है। अरे आफ्टरनून में लास्ट थर्सडे भी तो किया था ना ब्लैक पिंक भाई, ये थर्सडे भी कोशिश करूंगा। हाँ भाई, जर्नी भाई। हाँ हेलो, जी प्यारे भाई, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, अच्छे से आ रही है। आपने कैमरा चालू रखा है क्या? कैमरा, हाँ हाँ कैमरा ओके। बंद हो गया। जी प्यारे भाई, मोमिन है आप? जी जी। हाँ हाँ जर्नी भाई आवाज चली गई आपकी। हेलो। हाँ प्यारे भाई, मोमिन है? हाँ हाँ मोमिन हूँ। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? जी बिल्कुल। ओके, अतहियात सुना दे। तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके भाई, आपका जो इस्लामिक नॉलेज है उसके हिसाब से कितने कुरान मौजूद है दुनिया में? एक ही है। यानी पूरी दुनिया में एक ही कुरान है, चेंजेस नहीं है उसमें? बिल्कुल। आर यू श्योर? हाँ हाँ। अगर मैं आपको एक से ज्यादा कुरान दिखा दूं तो? नहीं, हो ही नहीं सकता ना। चलो तो दिखा दो। इस्लाम छोड़ेंगे फिर? नहीं, यकीन है ना मुझे नहीं होगा। अरे भाई, जब बता दूंगा तो इस्लाम छोड़ोगे? हाँ हाँ, चलो ठीक है। पक्का? हाँ हाँ। चलिए भाई लोग, जन्नी भाई कह रहे हैं कि दुनिया में, पूरी दुनिया में एक ही कुरान मौजूद है और वो शुरू से लेके आखिर तक हर्फ ब हर्फ बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस भी उसके अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कुरान है। ठीक है प्यारे भाई, हम्म, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है इसकी हार्ड कॉपी मिलना मुश्किल है, लेकिन एक बार आप जो है इस्लामिक कुतुब खाने में जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि वर्ष का कुरान या जो इब्ने कसीर वाला जो कुरान है वो उनके पास मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, एक मिनट इब्ने टेंशन ना लें। कसीर क्या है? तो एक तफसीर वाला था ना। नहीं, वो तफसीर वाला अलग है और किरत वाला अलग है। ये देखिए, चलो मैं आपको यहाँ से बताऊँ ना, एक मिनट देना होगा। इस्लाम वेब वाला कहाँ आ गया? हाँ, यहाँ पे। ठीक है, जी भाई, islamweb.net वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 10 अलग अलग कुरान मिलेंगे। ये देखिए, हाँ हाँ। अब उसमें क्या डिफरेंस क्या है? बहुत सारे डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस। पहले यहाँ तो जो आपका पहला क्लेम था कि अलग अलग नहीं है, यहाँ पे आपको देखिए, ये ड्रॉप डाउन में आप जाएंगे, एक तो नाफे का है वर्ष, हम्म, इब्ने कसीर का अलबजी है, इब्ने कसीर का कुनबिल है, अबू अम्र का दूरी है, सूसी है, इब्ने अमर का हिशाम है, और इब्ने दखवान है, शुबा है आसिम से, हफ्स है। ये वाला हफ्स जो है, जो अभी आपके घर पे जो कुरान पढ़ा है ना, जो आप लोग पढ़ते हो, ये हफ्स वाला है। फिर खलफ है, खलद है, अबुल हारिस का है, दूरी है, इब्ने वरदान है, इब्ने जमाज है। ये जो आपको पढ़ना है, जिस जो जौन सा कुरान आपने पढ़ना है, आप यहाँ पे जाएंगे, वर्ष वाला अगर मुझे पढ़ना है तो इधर पे वर्ष वाला कुरान आपके सामने आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ तो भाई इसमें डिफरेंस क्या है? आयतें पूरी है, चैप्टर वही है, डिफरेंस क्या मैं है? बताऊंगा डिफरेंस, डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो आपका ये क्लेम था कि एक ही कुरान है पूरी दुनिया में, ये तो गलत साबित हो गया। गलत क्या साबित हो गया? अब डिफरेंस उसमें क्या, ट्रांसलेशन का डिफरेंस बता रहे हो आप? ट्रांसलेशन का डिफरेंस नहीं ना, ट्रांसलेशन तो अलग अलग हो सकते हैं, ये तो हाँ तो कुरान डिफरेंस में अंदर डिफरेंसेस है, आयतों में। वो दिखाओ मुझे डिफरेंस। अच्छा, फिर इस्लाम छोड़ेंगे? बिल्कुल ओके, पक्का। चलिए, ओके। आपके घर पे कुरान है? मैं मेरे फोन में है, घर पे भी। हाँ हाँ बिल्कुल। ना, उठाओ जरा उसकी, हूद की, सूरे हूद की
आयत नंबर 81 ओपन करिए। सूरह हूद आयत 81। हम्म, अच्छा 11:81 है। पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ उसमें वो फरिश्तों का भी जिक्र है ना। आवाज स्लो आ रही है काफी, तो जोर से पढ़िए पढ़िए। हाँ उसमें वो है ना फरिश्तों का जिक्र की वो आयत हूद अलैहिस्सलाम के पास। हाँ पढ़ो ना, वो आयत में क्या लिखा हुआ है। पढ़ने आती है अरबी? बिल्कुल। हाँ तो पढ़ो। कालू या लूत इन्ना रुसुल रब्बिक लन यसिल्लु इलैका फअस्रि बिअहलिका बिकित्इन मिनल लैलि वला यल्तफित मिनकुम अहद इल्ला इम्रअतक। हाँ रुक जाओ, उर्दू रुक जाओ। हाँ नहीं, एक मिनट रुको। अरबी में क्या था? वला यल्तफित मिनकुम अहदुन इल्लम रअतक है, राइट? बिल्कुल। इल्लम रअतक याद रखना। अभी ये मेरे सामने इब्ने कसीर वाला कुरान है आपके स्क्रीन पे, ठीक है? इसको मैं जूम कर, दिख रहा है या जूम करूँ? और हाँ करो जूम वो वाला पॉइंट। ओके, ये पढ़िए। अहदुम इल्लम रुअतक हाँ इल्लम इल्लम रअ रुअतक। रअतुक। आप वाले हाँ कुरान में क्या है? इल्लम रुअतक। इल्लम रअतक है। और इब्ने कसीर वाले कुरान में क्या है? इल्लम रअतुक। आ गया डिफरेंस? मतलब इसको आप एक काम करो ना उधर ही इल्लम क्या रुअतक का को थोड़ा ट्रांसलेट करो सामने सामने से। क्या चेक करूं? मतलब इसकी ट्रांसलेशन कुछ अलग निकलती है। हाँ बिल्कुल, ट्रांसलेशन अलग निकलती है। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। इल्लम रुअतक को थोड़ा ट्रांसलेट करो। मैं बता रहा हूं ना भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी बता रहा हूं, एक मिनट रुको। ये देखिए, मैं भाई गूगल ट्रांसलेशन कर लेंगे। भाई ये तुमको तुम्हारे मुफस्सिर की पूरी ये बता रहा हूं कि उसका क्या मतलब होता है। ये देखो, ये तफसीर मजहरी है। अच्छा ये क्या कहती है देखो, यहां से पढ़ते, गौर से सुनना। दूसरी इधर से देखते हैं। एक रिवायत में 7, अच्छा यहां से पढ़ते हैं। हासिल कलाम यह है कि जोजाए लूत को साथ लेकर निकलने के मुतालिक 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत में साथ ले निकलना मज़कूर है। इस वक्त साथ वालों को हुक्म दिया गया था कि कोई मुड़कर पीछे ना देखे या पीछे ना रह जाए, मगर औरत ने मुंह फेर कर अपनी कौम के तरफ देखा और इनको हलाक होते हुए देखकर कहा, हाँ हाय मेरी कौम वाले, तबाह हो गए। दूसरी रिवायत में है कि औरत को काफिरों के साथ छोड़कर जाने का हुक्म दिया गया था,
क्योंकि औरत का कल्बी झुकाव कौम की तरफ था। इसी इख्तिलाफ रिवायत की वजह से इल्लम रआतक के एराब में इख्तिलाफ मनकूल है। एक में इल्लम रआतुक आया है और दूसरी रिवायत में इल्लम रआतक। अच्छा, अभी यहां पे देखा कि दोनों में क्या है, एक में इल्लम रआतक है एक वर्जन में, दूसरे वर्जन में इल्लम रआतुक। अच्छा, इससे होता क्या है, और चूंकि दोनों रिवायतें की बिना पर मफहूम हुक्म में तजाद हो जाता है, ये चूंकि रआतक और रआतुक है, इससे जो हुक्म वहां पे दिया जा रहा है इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। और चूंकि दोनों रिवायतों की बिना पर मफहूम हुक्म में तजाद हो जाता है और इस तजाद को दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए एक रिवायत यकीनन गलत है। यही वजह है कि बैदावी ने सराहत की है कि कोई किरात भी मानी जाए, बहरहाल इल्लम रआतक इस्तस्ना इस्तस्ना अलल यतफितु मिनकुम अहदुन से करार देना औला है। यानी इल्तफात की ममानियत से औरत मुस्तस्ना थी, यानी इसको ममानियत ना थी, लेकिन क्या इसको इल्तफात की इजाजत थी या बाद आयत में मज़कूर नहीं है। इन मुसीबहा मा असाबहुम, जो अजाब कौम वालों पर आएगा वो इस औरत पर भी यकीनन आएगा। बैदावी के कौल से मालूम होता है कि हजरत इब्ने मसूद की किरात की बिना खुद इनकी तफसीर पर है, जबकि अक्सर अहले तफसीर का ख्याल है कि इस्तिस्ना अहल से है, यानी किरात इब्ने मसूद रिवायत पर मबनी नहीं है, बल्कि हजरत इब्ने मसूद ने चूंकि इस्तिस्ना अहल से करार दिया है और आयत की तफसीर इसी तरह की है, इसलिए आपने इस जगह एराब भी वही पढ़ा जो तफसीर के मुनासिब था। मैं कहता हूं, अभी यहाँ पे देखो अच्छे से समझना, अभी ये तुम जो पूछ रहे हो ना कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ये देखिए यहाँ पे वो बता रहे हैं, इम्राअतक की ता पर अगर जबर पढ़ा जाए, यानी जो आपके पास जो कुरान है ना उस पे जबर है ना, है क्या, ड्रॉप हो गए जनी साहब? नेटवर्क नेटवर्क है, का है। इशू आप है, सही है। आपके पास जो कुरान है उसमें ता पे जबर है, राइट, हाँ हाँ। है ना? तो इम्राअतक की ता पर अगर जबर पड़ा जाए तो इस्तस्ना मुनकते भी हो सकता है, क्योंकि हजरत लूत की बीवी मोमिना सालेहा ना थी, इसलिए हजरत लूत के अहल में दाखिल ही नहीं थी। हजरत नू के बेटे को अदम साले की बिना पर अहले नू में शामिल शुमार नहीं किया गया, और जब वो अहले लूत में दाखिल ना थी तो लल यतफितु मिनकुम आहदुन से जिन लोगों को खिताब किया गया वो इनसे खारिज थे। वो ये कह रहे हैं कि अगर उस पे जबर है तो जो हुक्म दिया गया था उस आयत में कि वहां से अपनी फैमिली वाले को लेके निकलो, उसमें उनकी बीवी शामिल नहीं थी। वहां पे अल्लाह कह रहा है आगे कि अपनी बीवी को ना लो, ठीक है, सिवाय अपनी बीवी के, जब उस पे जबर आ जाएगा। हाँ, अगर इम्राअतुक की ता पर पेश पड़ा जाए, यानी जो इब्ने कसीर पे जो पेश था ना, इम्राअतुक की ता पर पेश पड़ा जाए, तो जरूर अहले लूत में दाखिल रहेगी, मगर इस दाखिले की वजह सलाहियत आमाल व ईमान नहीं बल्कि महज रिश्ते जौजियत था। जौजियत की वजह से औरत हजरत लूत के अहल थी और साले आमाल ना होने की वजह से आपके आपके अहल नहीं भी थी। तो यहां पे ये बता रहे हैं कि अगर पेश से पढ़ोगे तो जो हुक्म अल्लाह ने दिया था कि अपने घर वालों को लेके निकलो, तो उसमें उसकी बीवी भी शामिल है और वो भी साथ में जाएगी। और अगर इम्राअत तक पढ़ोगे जो कि तुम्हारे कुरान में मौजूद है, तो उस किरात के मुताबिक बीवी साथ में नहीं जाएगी, वो उनकी अहल नहीं है, अल्लाह उसको छोड़ने की बात कर रहा है। अब यहां पे भाई मैंने आपको दो कुरान बताया, दोनों के मतलब अलग तो छोड़ दीजिए, कॉन्ट्रडिक्टरी है। जी
आवाज आ रही है? जी, तो अब मैंने आपको 2 कुरान भी दिखाया, 2 कुरान में 2 कॉन्ट्रडिक्टरी बातें भी दिखाई, और आपका जो क्लेम था कि एक ही कुरान है वो तबाह हो गया। चलो मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूं, ताकि सिर्फ ऐसा नहीं हो कि एक, ये तो इतना बड़ा एग्जांपल है कि इसकी टक्कर में आप कुछ भी नहीं ला सकते, लेकिन चूंकि आप इतना ज्यादा हो सकता है दिमाग ना चलाते हो, भाग गया भाई। भाई का इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गया जब साबित कर दिया मैंने। ऐसे तो 10,000 के ऊपर डिफरेंसेस है 10 वर्जन में। मैं आपको भी और 7-8 बताने वाला था। भाई का इस्लाम छूटने से पहले भाई छूट गए यहां से या हो सकता है कि नेट खत्म हो गया हो, देखते आते हैं क्या। ओके, नॉलेज कम थी ना तो वो। खुर्रम भट्ट साहब, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी बिल्कुल आ रही है, आप बताएं। सर मोमिन है खुर्रम भट्ट साहब? जी जी बिल्कुल मोमिन है। ओके, नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? जी 5 वक्त की। 5 वक्त आप की बताएं। पढ़ते हैं।